Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a complete list of lookup and reference functions is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं दो फंक्शंस इकट्ठे टेकअप करूंगा, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, एंड दिस इज पार्ट नंबर 2. इन दोनों फंक्शंस की मदद से हम एक पर्टिकुलर सीरीज को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट. सो द टाइटल इज सिलेक्टिंग ए सीरीज फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट. आइएगा मूव करते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट करके दिया गया है. ये स्ट्रक्चर एक टेबल की फॉर्म के अंदर है जिसका नाम है सेल ऑफ कार्स. इसके अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज मंथ्स ऑब्लिक रीजन, द सेकंड कॉलम इज नॉर्थ एरिया, द थर्ड कॉलम इज ईस्टर्न एरिया, द फोर्थ कॉलम इज वेस्टर्न एरिया एंड द लास्ट कॉलम इज साउदर्न एरिया. हमने इनको नाम दे दिया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. डिफरेंट मंथ्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज के अंदर जो नंबर ऑफ कार्स की सेल हुई है वो हमने यहाँ पर दे दी है. स्टूडेंट, ये सारी की सारी फिगर्स आर्बिट्रेरी नेचर की हैं. मुझे इस टेबल के बेस के ऊपर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर पूरी की पूरी सीरीज को एक्सट्रैक्ट करना है. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लिया. आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स पे क्लिक कर दिया. सोर्स के अंदर मैं ये डिफरेंट मंथ्स दे रहा हूँ. आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया, आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं. मैं इसकी बैकग्राउंड के अंदर कलर दे देता हूँ so that it becomes prominently visible to you. Now I can select any of the month. अब देखिएगा कि मैंने यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर लिया. मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ. जब यहाँ पर मेरे पास मई हो तो मेरे पास मई की कंप्लीट सेल्स यहाँ पर चारों रीजन की एक साथ आ जानी चाहिए. सो मुझे यहाँ पर ये 4 के 4 रीजन्स की सेल चाहिए. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के अंदर जो मई के महीने के अंदर कारों की सेल है, उस पर्टिकुलर सेल को इस जगह के ऊपर एक्सट्रैक्ट करो. नाउ फॉर दिस थिंग आई विल मेक यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन. मैंने नॉर्थ के नीचे वाले सेल पे क्लिक किया एंड आई स्टार्ट राइटिंग इंडेक्स. इंडेक्स फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट एरे है. नॉर्थ के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं ये उसका ग्रुप ऑफ डेटा है. दिस इज द एरे B4 to B15 कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज रो नंबर. रो नंबर को निकालने के लिए मैं मैच के फंक्शन को यूज करूंगा. मैच के फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू के अंदर मैंने ये मई दे दिया H4. I press F4 to lock it, comma. The second argument is lookup array. इस वैल्यू को कहां पर देखो? इस वैल्यू को इस एरे के अंदर देखो. A4 to A15. Again I press F4 to lock it. The next argument is match type. हमें यहां पर मैच टाइप के अंदर एग्जैक्ट मैच चाहिए, ना तो हमें लेस देन चाहिए ना ग्रेटर देन चाहिए. वी नीड एग्जैक्ट मैच. तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 पे क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस. स्टूडेंट ध्यान देंगे, इंडेक्स नंबर के अंदर हमने रो नंबर यहाँ पर दे दिया, लेकिन ये कॉलम नंबर हमारे पास ऑप्शनल है, तो मैं इस ऑप्शनल आर्गुमेंट को टेकअप नहीं करूँगा. मैं इंडेक्स फंक्शन के पेरेंथेसिस को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास मई के महीने के अंदर जो सेल है दैट इज 394 वो यहाँ पर आ गई. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये सेल का नाम भी यहाँ पर दे रहा हूँ. Now I need to get the sale of eastern region.
सो मैंने ईस्ट के नीचे वाले सेल पे क्लिक किया एंड आई स्टार्ट राइटिंग विद इंडेक्स फंक्शन. इंडेक्स, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. एरे के केस के अंदर ईस्ट रीजन के अंदर दिस इज माई एरे C4 to C15, कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज रो नंबर. रो नंबर को जानने के लिए मैंने मैच फंक्शन को टेकअप कर लिया. मैच फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को देखो H4. आई प्रेस F4, कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज लुकअप एरे. इस पर्टिकुलर वैल्यू को कहाँ देखो? इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस एरे के अंदर देखो. दिस इज माई लुकअप एरे. आई प्रेस F4, कॉमा. आई नीड एग्जैक्ट मैच. यहां पर मेरा मैच फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और मैं इंडेक्स फंक्शन के ऑप्शनल आर्गुमेंट कॉलम नंबर को टेकअप नहीं करूंगा. आई क्लोज पेरेंथेसिस फॉर इंडेक्स फंक्शन. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास मई के महीने के अंदर ईस्टर्न रीजन की सेल 436 है. 436 है, ये यहाँ पर मैच कर रही है. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. इस जगह के ऊपर मैं रीजन का नाम भी दे देता हूँ. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड रीजन, दैट इज वेस्ट. इसके नीचे वाले सेल के अंदर मैंने इंडेक्स फंक्शन को दिया इंडेक्स. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. एरे के केस के अंदर यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट एरे है D4 to D15, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज रो नंबर. रो नंबर को निकालने के लिए मैं मैच फंक्शन को यूज़ करूँगा. मैच फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को देखो. आई प्रेस F4, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज लुकअप एरे. लुकअप एरे के केस के अंदर इस वैल्यू को कहाँ पर देखो? इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर एरे के अंदर देखो. आई प्रेस F4, कॉमा. आई नीड एग्जैक्ट मैच, तो मैंने 0 पे क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस. स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मैच फंक्शन को क्लोज किया. अब मैं एक और पेरेंथेसिस लगा के इंडेक्स फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ. आई प्रेस एंटर. मई के महीने के अंदर कार्स की सेल वेस्ट एरिया के अंदर 731 है. मई के महीने के अंदर कारों की सेल वेस्ट एरिया के अंदर 731 है. आप यहाँ पर इसको मैच कर सकते हैं. हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. इस जगह के ऊपर मैं ये नाम भी दे देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस. नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट. साउथ के एरिया के अंदर मई के महीने की सेल एक्सट्रैक्ट करो. तो मैंने साउथ के नीचे वाले सेल पे क्लिक किया. आई राइट द फंक्शन इंडेक्स. फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. साउथ के केस के अंदर दिस इज माई कंप्लीट एरे E4 to E15, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज रो नंबर. रो नंबर को जानने के लिए मैंने मैच फंक्शन को टेकअप किया. मैच फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू. तो मैंने लुकअप वैल्यू के अंदर H4 का रेफरेंस दे दिया. आई प्रेस F4, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज लुकअप एरे. इस वैल्यू को, मे वैल्यू को कहाँ पर देखो? इस रेंज के अंदर देखो. आई प्रेस F4, कॉमा. लास्ट आर्गुमेंट इज मैच टाइप. मैच टाइप के अंदर मैंने 0 को सिलेक्ट कर दिया फॉर एग्जैक्ट मैच. आई क्लोज पेरेंथेसिस. स्टूडेंट, यहाँ पे मैच फंक्शन अभी क्लोज हुआ है. मैंने एक और पेरेंथेसिस को क्लोज किया. अब इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया. आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास साउथ के एरिया के अंदर कार्स की सेल का नंबर निकल कर आ गया. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड पे नीचे दे रहा हूँ. इस जगह के ऊपर मैं ये साउथ भी मेंशन कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट फंक्शंस. अब स्टूडेंट देखिएगा, मैं यहाँ पर मई की जगह अक्टूबर लेता हूँ. अक्टूबर के अंदर ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारे पास निकल कर आ गई. वंस अगेन आई गो टू दिसंबर. दिसंबर के महीने के अंदर पूरी की पूरी डिफरेंट चारों रीजन्स की
कार की सेल हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब मैं इन चारों सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई गो टू इंसर्ट, आई गो टू चार्ट्स। चार्ट्स के अंदर मैं ये 3D कॉलम के अंदर आया। 3D कॉलम के अंदर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। मैंने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को स्टाइल नंबर 9 को चूज़ किया। मैंने इसके यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर डेटा लेबल्स चाहता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये सारे के सारे डेटा लेबल्स आ गए। मैंने इन डेटा लेबल्स को सिलेक्ट किया। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ये मैंने इनका फॉन्ट साइज कर दिया। मैंने बार्स को सिलेक्ट किया और ये मैंने इनका कलर्स भी चेंज कर दिया। सिमिलरली मैं इनके डिफरेंट टाइटल के भी फॉन्ट साइज को बढ़ा रहा हूँ। ये मेरे पास इनके फॉन्ट साइज बढ़े हुए आ गए। यहाँ पर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को मर्ज कर दिया। I write it here, this is equals to H4. I press enter. I give a different color. Now I change from December to January. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मैंने मंथ को चेंज किया, डिफरेंट रीजन के अंदर इनकी सेल्स का एग्जैक्ट अमाउंट भी चेंज होना शुरू हो गया। स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दिस इज सिलेक्ट ए सीरीज फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा ये पूरी की पूरी सीरीज मेरे सामने आ जाएगी। और हमने तो एक स्टेप और आगे कर दिया, इस पर्टिकुलर सीरीज को हमने डायग्रामेटिकली भी शो कर दिया। मैं उम्मीद करूँगा इन दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। Thank you very much.